सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आखिरकार क्या होता है। आप सबको पता है अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें आज अपना लेक्चर नंबर 10 है जिसमें अपन बात करेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आखिरकार क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये जो वर्ड है, इस वर्ड को अपन तोड़ के देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो देखिए, इरिथ्रो, जब इस वर्ड को अपन ने तोड़ा तो जो इरिथ्रो है, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आपकी रेड सेल्स। ब्लास्ट का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्लास्ट का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का ब्रेक होना। और फिटेलिस का मतलब हो गया कौन? आपका फिटल। मतलब फिटल मतलब जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसका यदि क्या हो, रेड सेल्स है उसकी, वो यदि ब्रेकडाउन हो जाती है तो उस डिजीज को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोला जाता है। मतलब ये तो अपन को पता चल गया कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो होगा उसकी रेड सेल्स होगी, उसमें यदि ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो यदि टूटने लग गई तो क्या हो जाएगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज आपको देखने को मिलेगी। इसी का एक दूसरा नाम है। अब एग्जामिनर आपको घुमाने के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? होमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब एचडीएन क्या होता है? तो एचडीएन देखो, आरबी जो आपकी रेड सेल्स है, रेड सेल्स के टूटने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस वर्ड वहीं से आया, हीमोलाइटिक। मतलब हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब जो फीटस होगा उसके अंदर क्या होगी? उसकी जो हीमोलाइटिक मतलब रेड सेल्स का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। हीमोलाइटिक डिजीज मतलब हो गया रेड सेल्स का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। किसके अंदर? न्यूबॉर्न के अंदर। उसको बोलेंगे एचडीएन। या आपसे एचडीएन के नाम से पूछा जाए या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली आखिरकार इस वर्ड का क्या मतलब है। तो देखिए, इससे पहले आपको क्या है कि आरएच जो फैक्टर क्या होते हैं, मतलब आरएच एंटीजन क्या होते हैं, आरएस पॉजिटिव आरएस नेगेटिव क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका लेक्चर है वो अपन ने लेक्चर नंबर 9 बना रखा था, ये अपना लेक्चर नंबर 10। तो आप 9 वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आरएस पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव में क्या चीज नहीं होती है, पॉजिटिव में क्या होती है, ये चीज जब आपको पता होगी तभी आपको पता चलेगा कि डिजीज कैसे होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं, बाहरी नॉलेज। बाकी आप वो वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दो तरह के होते हैं, एक तो आरएच पॉजिटिव, एक होता है आरएच नेगेटिव। इन दोनों का मतलब क्या है? आरएच पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आरबीसी रहेगी। जो आरएच पॉजिटिव रहेगा, वो आरएच पॉजिटिव जो भी इंसान रहेगा उसकी जो आरबीसी रहेगी उसके ऊपर क्या होंगे? आरएच फैक्टर्स होंगे। उसकी आरबीसी की सरफेस पे क्या होंगे? यदि आरएच फैक्टर्स हैं, ये आरएच फैक्टर्स प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। और यदि उसी, मान लीजिए कोई अदर आदमी है, अदर कोई इंसान है, ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर के ऊपर उसकी जो आरबीसी है, उस आरबीसी की सरफेस पे किसी भी तरह की एंटीबॉडी एंटीजन होंगे, किसी भी तरह के एंटीजन होंगे, वो एब्सेंट है, तो वो क्या होगा? आरएच नेगेटिव होगा। देखने से पता चल रहा है कोई भी चीज नहीं है तो उसका नेगेटिव का मतलब हो गया कि उसके अंदर वो चीज एब्सेंट है। ये तो अपन ने बात की। आर पॉजिटिव का कैसे पता चला, नेगेटिव का कैसे पता चला। आरएच पॉजिटिव का मतलब कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ गए? ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया एंड आपका ए बी पॉजिटिव हो गया एंड आपका ओ पॉजिटिव होगा। ये तो क्या हो गए? आपके आरएच पॉजिटिव वाले हो गए। अब आरएच नेगेटिव वालों की बात करें तो ए नेगेटिव आ गया, बी नेगेटिव आ गया, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। ये क्या आ गए? आपके आरएच नेगेटिव के अंदर आ गए। ये चीज पता चल गया, पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे। अब याद रखना, जो भी आरएच पॉजिटिव रहेगा उसके अंदर आरएच एंटीबॉडीज रहेगी, ये बिल्कुल क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। एंड जो आरएच नेगेटिव रहेगा उसके अंदर आरएच एंटीबॉडीज क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। अब एक मतलब सोर्स के अकॉर्डिंग पता चला कि मान लीजिए कि कोई भी मतलब आरएच नेगेटिव वाला है, इस आरएच नेगेटिव वाले को मान लीजिए ब्लड चाहिए, और आरएच पॉजिटिव वाले ने यदि 1 ml भी ब्लड, मतलब आरएच पॉजिटिव का यदि 1 ml ब्लड भी आरएच नेगेटिव को मिल जाता है तो वो उसके खिलाफ क्या बना लेता है? एंटीबॉडीज। वो उसके खिलाफ क्या बना लेता है? एंटीबॉडीज। मतलब इसके ब्लड है पॉजिटिव वाले का, नेगेटिव वाले में यदि इतना सा भी ब्लड डाल दें तो उसके अंदर क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ओके, ये वही चीज होगी जैसे आपके घर में चोर घुस गया तो आप उसको चोरी थोड़ी ना करने देंगे, आपके लिए तो वो एनिमी है तो आप उसको मारेंगे। तो वही चीज आपके ये है। अब अपन बात करते हैं आखिरकार ये डिजीज होती क्या है, कब ये डिजीज देखने को मिलती है। ये डिजीज आपको कब देखने को मिलेगी? जब जो मेल रहेगा, मतलब जो फादर रहेगा, वो तो क्या रहेगा? आरएच पॉजिटिव। वो तो क्या रहेगा? आरएच पॉजिटिव रहेगा। एंड जो मदर रहेगी, मतलब जो फीमेल रहेगी, वो क्या रहेगी? आरएच नेगेटिव रहेगी। वो क्या रहेगी? आरएच नेगेटिव रहेगी। जब इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी तो इनका जो फर्स्ट बेबी रहेगा, मतलब आरएच नेगेटिव वाली जो मदर रहेगी उसकी शादी करवा दी जाए, उसका जो बच्चा रहेगा वो यदि फर्स्ट बच्चा होगा, वो यदि आरएच पॉजिटिव निकला, मतलब वो क्या निकला? आपका आरएच पॉजिटिव। वो क्या निकला? आरएच पॉजिटिव निकला, तो आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की नामक बीमारी है ये देखने को मिलेगी। कैसे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आरएच पॉजिटिव वाले के पास क्या है? किसी भी तरह की एंटीबॉडीज क्या है? प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आरएच नेगेटिव वाले के पास तो है प्रेजेंट।
तो बच्चा था, एम्ब्रियो था, ये क्या रहा है, ये इस एम्ब्रियो में क्या है, RH पॉजिटिव निकला ये। और माता क्या है, फीमेल क्या है, फीमेल है RH नेगेटिव, मतलब इसका ब्लड होगा वो इसके अंदर जाएगा। ये ब्लड कब जाएगा, जब डिलीवरी का टाइम रहेगा, जब क्या होगा, डिलीवरी का टाइम रहेगा, तो क्या होगा, जब आपका जो क्या होगा, प्लेसेंटा टूटेगा। प्लेसेंटा टूटेगा तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो का जो ब्लड रहेगा वो ब्लड क्या होगा, फीमेल के ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। वो कहां चला जाएगा, जो एम्ब्रियो का ब्लड रहेगा वो कहां चला जाएगा, आपकी जो फीमेल रहेगी, जो मदर्स है, उस मदर के ब्लड में चला जाएगा। तो यहां तक तो ठीक था। अब क्या होगा, अब उसके अंदर, मदर के अंदर क्या जा चुका है, मतलब RH पॉजिटिव क्या जा चुका है, ब्लड जा चुका है। कौन सा ब्लड जा चुका है, RH पॉजिटिव। अब RH पॉजिटिव ब्लड उसके अंदर गया है, तो सीधी सी बात है कि RH पॉजिटिव ब्लड था वो किसके अंदर चला गया, RH नेगेटिव ब्लड, मतलब नेगेटिव के पास में चला गया। माता क्या थी, नेगेटिव, बच्चा क्या था, पॉजिटिव। इसका ब्लड माता के पास चला गया, माता के पास चला गया, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि 1 ml ब्लड भी यदि RH पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले को दे दिया जाए तो वो उसके खिलाफ क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज। तो फीमेल की बॉडी में जो मदर रहेगी उसकी बॉडी में क्या बनने लग जाएगी, RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनने लग जाएगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर लेगी। RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या कर लेगी, वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेगी। अब सीधी सी बात है, एंटीबॉडीज बन गई, अब क्या होगा, एंटीबॉडी बन गई। अब ये एंटीबॉडी जैसे ही बनी तो क्या होगा, RH एंटीबॉडीज रिमेनिंग इन मदर ब्लड स्ट्रीम, मतलब अब डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी हो चुकी थी, उस टाइम क्या हो चुका था, मादा के अंदर RH एंटीबॉडीज है वो बन चुकी है डिलीवरी होते ही। अब क्या होगा, मान लीजिए उस फीमेल की फिर से सेकंड प्रेगनेंसी है, क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी है। उस टाइम यदि जो बेबी रहेगा वो क्या है, वापस से RH पॉजिटिव रहा, वो बेबी फिर से क्या रहा, RH पॉजिटिव रहा। तो क्योंकि पहले जो फर्स्ट टाइम की डिलीवरी हुई थी तो उस टाइम क्या हो गया था कि दोनों का ब्लड मिक्स हो गया था, तो फीमेल की जो माता थी उसकी बॉडी में क्या बन चुकी थी, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी थी। अब ये एंटीबॉडीज क्या होगी, क्योंकि याद रखना कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सारी चीज क्या है, जो आपका प्लेसेंटा रहता है वो क्या एक बैरियर की तरह, हर कोई चीज क्या एक्सचेंज नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जो IgG एंटीबॉडी है, याद रखना जो IgG एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा के बैरियर को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। अब ये क्रॉस कर सकती है तो आपकी IgG एंटीबॉडीज रहेगी, ये क्या होगी, प्लेसेंटा के द्वारा जो बेबी रहेगा सेकंड टाइम वाला उसके अंदर चली जाएगी, और उसके अंदर जाके जो उसकी रेड सेल्स रहेगी उन रेड सेल्स को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। उन रेड सेल्स को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। ब्रेक कर देगी तो सीधी सी बात है उसकी क्या हो जाएगी, उसको एनीमिया हो गया या उसके अंदर कोई भी डिजीज क्या हो जाएगी, उसकी डिजीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मतलब सेकंड प्रेगनेंसी रहेगी उसके अंदर यदि RH पॉजिटिव रहेगा बेबी, तो ही आपको ये कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। याद रखना, RH पॉजिटिव रहेगा तभी ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यदि वो बच्चा RH नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, डिलीवरी सेकंड वाली रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन RH पॉजिटिव निकला तो आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है ये देखने को मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे जो मेल था वो RH पॉजिटिव था, मान लीजिए जो फीमेल थी वो भी RH पॉजिटिव थी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रखना कि जब RH नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि मेल हमेशा RH पॉजिटिव होना चाहिए, फीमेल हमेशा RH नेगेटिव होने चाहिए, और जो बच्चा होगा वो यदि RH पॉजिटिव रहेगा तो ये तीनों चीज रहेगी, तभी ये चीज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इनमें से कोई भी आगे पीछे है तो आपको ये डिजीज नहीं देखने को मिलेगी। बस इस एक ही कंडीशन में ये डिजीज आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये डिजीज आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब पूछ लिया जाए कि इसका इलाज क्या है। मान लीजिए जैसे ही डिलीवरी, फर्स्ट टाइम की जब डिलीवरी हुई, डॉक्टर को पता चल गया कि जो मेल है वो तो RH पॉजिटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है, उसका बच्चा है वो भी RH पॉजिटिव है, तो उसको क्या दिया जाता है, एंटी सीरम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, एंटी सीरम इंजेक्शन। मतलब आपकी जो एंटी RH रहेगा वो उसका क्या दे दिया जाता है, उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है 72 घंटे के अंदर। कितने, याद रखना, ऑलमोस्ट 72 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी फर्स्ट टाइम की हुई है उसके अंदर अंदर यदि उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है तो फिर आगे वाली जो डिलीवरी रहती है वो क्या रहती है, आपकी नॉर्मल रहती है। तो ये था अपना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।